नाज़रीन, मेमन आवाज़ इस वक्त जूनागढ़ मुस्लिम फेडरेशन में मौजूद है और काबिल तहसीन बात यह है कि यहाँ पे एक रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया है। इनकम टैक्स के जो मामला हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की भी ये कोशिश होती है कि लोग टैक्स पे करें और उसके नेटवर्क में आ जाएं, और जैसा कि लोगों की कोशिश भी होती है कि वो टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे, क्योंकि वो जो टैक्स जो पेमेंट करते हैं वो उन्हीं की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च किया जाता है। तो हम तो ये देखते हैं कि पेट्रोल से लेकर पानी तक हर चीज़ पर हम टैक्स पेमेंट करते हैं, और ये तरह इम्तियाज़ कराची के वासियों का भी है कि भले उनको फैसिलिटीज़ कोई यहाँ पे वही दस्तियाब नहीं होती जो एक तरक्की याफ्ता माशरे में या तरक्की याफ्ता मुल्क में होती है, लेकिन इनकी कोशिश होती है कि वो टैक्स में पेमेंट करें गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट के अखराजात उससे पूरे किए जा सकें। तो जूनागढ़ मुस्लिम फेडरेशन ने ये आज के दिन ये एहतमाम किया है कि ये मुख्तलिफ़ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को टैक्स की अदायगी किस तरह की जाती है या टैक्स के रिटर्न किस तरह भरे जाते हैं, उनके पर एक रोज़ा सेमिनार का एहतमाम किया है, जिसकी हम कवरेज के लिए यहाँ मौजूद हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये मुस्लिम फेडरेशन का ये ऑफिस है, और इनके साथ ही हम अगर आगे जाएं तो ये इनका जो वर्कशॉप जो इनकी हो रही है, इन पर हम मौजूद हैं, और यहाँ पे अज़ीज़ अरब साहब भी मौजूद हैं जो हमें बताएंगे। अज़ीज़ भाई, ये बताएं, माशाल्लाह हम ये कवरेज के लिए आए हुए हैं आपकी, कि एक रोज़ा जो टैक्स का वर्कशॉप आपने यहाँ पे इसका एहतमाम किया है, तो इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ दें कि आप मतलब आपके क्या मकासद हैं और आपने इसका क्यों मतलब समझा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल अज़ीज़ अरब जूनागढ़ स्टेट मुस्लिम फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैं आपके मेमन आवाज़ के चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने जूनागढ़ स्टेट मुस्लिम फेडरेशन के इस एक रोज़ा इनकम टैक्स फ्री प्रोग्राम को कवरेज किया। इसके लिए आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। जूनागढ़ स्टेट मुस्लिम फेडरेशन का ये एम है कि अपनी इस कम्युनिटी को तालीम के मैदान में आगे से आगे लेकर जाना है। इस सिलसिले में 2017 से हमने यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट का क़याम किया है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करवाते हैं। कोर्सेज़ की तफसील के लिए मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। उसके लिए अगर किसी को रब्ता करना है तो ये इंस्टीट्यूट हाज़िर है, यहाँ पर आप किसी भी वक्त आ सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो इसमें नंबर दिया है उस पर आप हमसे तफसीलात हासिल कर सकते हैं। इस वक्त आज जो एक आप देख रहे हैं कि हुकूमत का बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है कि लोग जो हैं वो इनकम टैक्स की तरफ आ जाएं, और हम ये चाहते हैं कि इनकम टैक्स भरने के लिए लोगों को जो मुश्किलात दरपेश हैं, तो इस हवाले से हमने ये आज एक रोज़ा फ्री इनकम टैक्स रिटर्न का इनेकाद किया है कि ताकि ये इसमें लोग इसको सीख सकें और ख़ुद भी इसको भरें और दूसरों के फॉर्म भर कर भी थोड़ी बहुत इनकम भी अर्न कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो आज लोग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि वो किस तरह से इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं, उनको किन से क्या फ़ायदा हुआ है। तो अज़ीज़ भाई, पहले मुझे ये बताएं कि आप इससे पहले भी इस किस्म के कोर्सों का एहतमाम करते हैं? जी, इसमें मुख्तलिफ़ कोर्स किए हैं हमने इसमें बेनज़ीर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम की इश्तराक से हमने इसमें ऑफ़िस मैनेजमेंट और कंप्यूटर अकाउंटिंग के कोर्स किए हैं, जिसमें बच्चों को 2500 रुपये वजीफ़ा भी दिया गया, कोर्स भी दिए गए, सर्टिफिकेट भी इशू किए गए। ये हम 3 प्रोग्राम इसमें कर चुके हैं 2017 से अभी तक। ठीक है। इसके अलावा हम लैंग्वेज प्रोग्राम किया, हमने चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोग्राम किया, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम किया। अब हम नियर फ्यूचर में इंशाअल्लाह ताला इंग्लिश लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज और जापानीज़ लैंग्वेज का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो ये तमाम कोर्सेज आपके फ्री कॉस्ट होते हैं, बिल्कुल फ्री आप करवाते हैं? इसमें जूनागढ़ कम्युनिटी के लिए हमने ज़्यादातर जो है फ्री कोर्स किए हैं, और ये जो आज मुख्तलिफ़ वर्कशॉप भी हमने किए हैं, और आइंदा भी इंशाअल्लाह हम इसमें करने का इरादा रखते हैं। अच्छा अज़ीज़ भाई, ये बताएं कि आपके स्टूडेंट में से कौन साहब हैं जो यहाँ आना पसंद करेंगे हमारे माइक पर, और बताएंगे? मैं समझता हूँ कि तो ये हमारे सामने ही है, ज़रा ये बता देंगे। ये नाइट सदर भी हैं उन्ना जमात के। जी जी जी, उन्ना मुस्लिम जमात से मेरा ताल्लुक़ है और मैं नायब सदर हूँ इसका, मुस्लिम जमात का। और इस हवाले से जो है, क्योंकि मैं खुद एक सेल्स पर्सन हूँ, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, मालूमात मुझे नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी मालूमात हुई, काफ़ी अच्छा मुझे उन्होंने समझाया, और अब मैं समझता हूँ कि अब मैं जो है अपनी रिटर्न फ़ाइल बज़ाते ख़ुद कर सकता हूँ और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, और दूसरे कोई की भी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जूनागढ़ मुस्लिम फेडरेशन का एक अच्छा इक़दाम है,
जूनागढ़ कम्युनिटी के भी लिए और हमारी जो आने वाली नस्ल के लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं ये चाहूँगा कि मेरी जो नई नस्ल है जो वो इस पे काम करें और वो यहाँ पर आए और सीखें और दूसरों को भी हेल्प करें, ताकि हमारी जूनागढ़ कम्युनिटी जो है वो ऊपर तक आ जाए और एजुकेशन में बड़ा नाम पैदा करें। तो हमारे मतलब जमात के या हमारे फेडरेशन के या हमारे जो दूसरे बच्चियाँ हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं ये मैसेज दूँगा, हमारी जो नई जनरेशन है, स्पेशली जो नई जनरेशन है, उनको एजुकेशन की तरफ आना चाहिए और कम्युनिटी बेस पे जो है इसको काम करना चाहिए, ताकि हम जो दूसरी जमातें, फॉर एग्जांपल अब मेमन फेडरेशन है वो काफ़ी ऊपर तक चली गई हैं और काफ़ी नाम है, तो हम भी कम से कम उनके बराबर आ सकें। हालांकि हम जो है उनसे सीनियर हैं। सीनियर से हमारा ये कि हमारा जो तजुर्बा है, हमारी कम्युनिटी का जो तजुर्बा है वो काफ़ी पुराना है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं हमारी सब की, और यहाँ मैं अपनी भी समझता हूँ ये कि हम वो नहीं कर सके। लेकिन अब हमको एक मौका मिला है जूनागढ़ फेडरेशन के हवाले से और नवाब साहब की वजह से, स्पेशली नवाब साहब की वजह से, तो कि हम जो है इस पर वर्किंग करें और हमारी नई नस्ल को जो है एजुकेशन के हवाले से आगे, जब एजुकेशन होगी तो बहुत सी चीज़ें समझ आएगी, अच्छे बुरे की तमीज़ पैदा होगी और उनको सही रास्ता मिलेगा। अच्छा अजीज़ भाई, और कोई आपके स्टूडेंट में सबको बताना चाहेंगे हमें? तो हम ये मालूम कर जैसे नजरिए हम देख रहे हैं कि ये बच्चों से पूछ रहे हैं। सैयद मोहम्मद साहब आप बताएंगे आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मामूर और मशकूर हूँ नवाब ऑफ जूनागढ़ मोहम्मद जहांगीर खान जी साहब का, मुर्तज़ा खान जी साहब का, हमारे जनरल सेक्रेटरी जूनागढ़ फेडरेशन जनरल अजीज़ अरब साहब और इकबाल खान साहब का। माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम इन्होंने मुनक्किद किया है। इससे पहले भी कई दफ़ा यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो लोगों को, बच्चों को बिल्कुल फ्री तालीम दी गई है और बाकायदे वजीफ़े भी मुकर्रर किए, उनको पैसे भी दिए गए। और हमारे लिए माशाल्लाह इनकम टैक्स के हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त ये प्रोग्राम किया। हमने हमारे सर से बहुत ज़बरदस्त सीखा। हम खुद भी अब अलहम्दुलिल्लाह टैक्स रिटर्न कर सकते हैं और हम दूसरों को भी हमारी इस ज़ात से फ़ायदा पहुँचा सकते हैं कि भाई वो भी दो पैसे हम इस चीज़ से कमा सकें। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। मैं आप कुछ कहना चाहेंगे? आप इससे बड़े से कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं तो अभी नाम और जमात का नाम बताएं। मेरा नाम अरीबा है और मैं जूनागढ़ पठान जमात से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर उस कम्युनिटी के मेंबर भी हैं, तो मेरे लिए तो अच्छा है क्योंकि मैं अभी एकेडमिक से ही बिलोंग करती हूँ और मेरी लर्निंग एजुकेशन कंटिन्यू है, तो मेरे लिए एक अच्छा फीडबैक है। और मतलब मैं अपने फादर का रिटर्न जमा करती रहती हूँ। इंशाल्लाह अगर इन फ्यूचर में कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होंगी, अगर मैं टैक्स की रेंज में आऊँगी तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल सेशन था और अच्छा सेशन था। इस तरह के सेशन करते रहना चाहिए ताकि जो हमारी यूथ है उसके लिए काफ़ी अच्छा उन्होंने समझ आया। तो आप दूसरी ख़वातीन को इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देंगे यहाँ के माहौल के हिसाब से, या ये जो अच्छा है जो माहौल वगैरह सब कुछ अच्छा है हर गर्ल्स को, और अगर कोई लेडी है आना चाहती हैं तो बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं हुआ मुझे और अच्छा फैशन था। थैंक यू। आप कुछ कहेंगे? मेरा नाम जाकिर अहमद खान है। मैं जूनागढ़ पठान जमात से बिलोंग करता हूँ और आई एम रिटायर्ड फ्रॉम फेडरल एम्प्लॉय से रिटायर हुआ अभी मैं। तो इनकम टैक्स के हवाले से हम खुद ही फाइल सबमिट करते थे। तो अब्दुल अजीज़ साहब ने और एक जूनागढ़ फेडरेशन ने एक क्लास का सेक्शन शुरू किया, तो हमने फिर यहाँ आए तो इसमें काफ़ी हमें हेल्प मिल रही है और अल्लाह का शुक्र है। तो इस तरह के जो स्टूडेंट हैं वो कोई सवाल पुराश तो करेंगे और आप इंटरेस्ट के आएगा तो उससे एक दूसरे के ख्याल जो है ना कम्युनिकेट होंगे। बहुत कुछ ये आल पाकिस्तान पटनी जमात, हाल पाकिस्तान पट्टी जमात के मौजूद हैं। आप बताएं। मोहम्मद मलूक चांद जमींदार का लड़का हूँ, ऑल पाकिस्तान पटनी मुस्लिम जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज मैं पहली दफ़ा आया हूँ इनकम टैक्स के हवाले से, बहुत सीखने को मिला, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हाज़िर देंगे, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। ये हमारे काजी जमात के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी मोहम्मद इब्राहिम, सीनियर नायब सदर काजी जमात। काजी मोहम्मद इब्राहिम सीनियर नायब सदर जो है काजी जमात। तो ये आज अजीज़ भाई की तरफ से कल मैसेज मिला था जूनागढ़ स्टेट मुस्लिम फेडरेशन और जो है टाइम लीडर्स की तरफ से इश्तराक से ये प्रोग्राम दिया जा रहा है। तो मैं खुद भी हाज़िर हो गया और अपने बच्चे को भी साथ लाया हूँ, ताकि ये तो एक स्किल है, एक मतलब जो है खुद रोज़गार सेल्फ की तरफ के कि आप अपना भी इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर सकते हो और अगर आपको टाइम है तो उसको आप यूटिलाइज़ करके लोगों का फ़ायदा भी कर सकते हो और इनकम भी कमा सकते हो। तो ये एक अच्छी कोशिश है और इसको आगे भी इसको मैं समझता हूँ उनको करना चाहिए, मुख्तलिफ कोर्सेज़ कराना चाहिए ताकि बच्चे हमारे जो जॉबलेस हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो कम से कम इस तरफ आ जाएँ। तो ये भी एक्टिविटी होगी जिससे इनकी इनकम भी जनरेट होगी और उनको सीखने को भी मिलेगा। तो ये एक अच्छी काविश है, मैं समझता हूँ ये आगे भी इसको कंटिन्यूस होना चाहिए और इस तरह के मुख्तलिफ कोर्सेज़ भी करवा जाएँ ताकि बच्चे हमारे जो लोग जॉबलेस हैं या जो इसमें आना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मतलब जो है मौका मिले। थैंक यू। आप कुछ कहेंगे?
अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान काटे आउट प्रेस जमात से हूँ और ये मेरी पहली बार है कि मैं यहाँ पर कोई क्लास अटेंड कर रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था कि यहाँ पर जो क्लासेस दी जा रही हैं FBR से रिलेटेड और टैक्स से रिलेटेड, कि मेरा कोई पास एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड का, लेकिन मुझे ये सारी नॉलेज आज मिली और बहुत ही मैं हैप्पी हूँ कि मुझे इस चीज़ की नॉलेज मिली कि अगर आगे मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये नॉलेज ले रहा हूँ यहाँ से। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इस फेडरेशन की तरफ से और मैं चाहूँगा कि कंटिन्यू रहे और मैं इसका पार्ट रहूँ और यहाँ से अपॉर्चुनिटी लेता रहूँ। अभी ये कसरत थे मुख्तलिफ से भी ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ मौजूद हैं। आप बताएं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, ये कोर्स हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं इम्तियाज़ अहमद तुर्क जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ मेरा फर्स्ट वर्कशॉप है जो मैंने अटेंड किया है। तो यहाँ बहुत अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है और इसमें जो इनकम टैक्स के हवाले से जो क्लास और जो डिटेल्स हमें मिली है वो काफ़ी मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और ये है कि इन फ्यूचर अगर इस पर हम और मेहनत करते हैं और ज़्यादा वर्किंग करते हैं तो इससे हम बहुत ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हैं। और जो दूसरे कॉर्पोरेट पर्सन है या जो इंडिविजुअल पर्सन है जो अपना सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने में मुश्किलात का सामना पेश करते हैं, हम उनको सर्विसेज दे के अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो एक मैसेज यही है कि बहुत अच्छा है, इसको कीप इट अप और इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको सर अंजाम दिया और आगे भी इनके लिए दुआएं कि इस तरह ये अपना कारवां चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये नवाज़ ने अपनी ख्वाहिशों के तहत यहाँ पे जूनागढ़ मुस्लिम फेडरेशन में, आप टीचर से भी हम रब्ता कायम करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आप क्या मैसेज देंगे इन टैक्स के हवाले से आम पब्लिक को या आपके स्टूडेंट? अच्छा, सबसे पहले तो मैं मैसेज देने से पहले जूनागढ़ कम्युनिटी और टाइम लीडर नवाब साहब, इन तीनों का जो है बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम के ऊपर भी और ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी, कि इस तरीके के टैक्सेस कोर्सेज टाइम लीडर के प्लेटफॉर्म से हम पहले से करवा रहे थे। अब ये जूनागढ़ कम्युनिटी और हमारा जो जॉइंट वेंचर हुआ है, इस प्लेटफॉर्म से हम ये रेगुलर प्रोग्राम करवाएंगे। इसका मेन जो पर्पज़ है वो पर्पज़ यही है बेसिकली कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट एक तो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, दूसरी अब इन्फ्लेशन भी बढ़ता चला जा रहा है, तो लोग अपनी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करें और इसको फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम भी बनाएं। थोड़ी सी बेसिक टैक्स की नॉलेज, बेसिक IT की नॉलेज लेके अपने आप को जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। सेकंड ये है कि डिफरेंट मज़ीद कोर्सेज़ हैं हमारे पास जिसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप समझ लें कि इस वक्त जूनागढ़ कम्युनिटी हुकूमत पाकिस्तान के लिए हेल्पिंग हैंड का काम कर रही है, कि हुकूमत पाकिस्तान भी चाहती है कि जो कामयाब नौजवान स्कीम है उसका पर्पज़ भी यही है कि आपके जो माशरे के नौजवान हैं उनके अंदर जो है स्किल्स आएँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, ब्लॉकचेन के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, और नौजवान नस्ल अपने कारोबार की तरफ जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने कारोबार की तरफ जाएँ। उसके लिए कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग टैक्सेशन की, अकाउंटिंग की, IT की, जिसके ऊपर हमारे आगे रेगुलर प्रोग्राम होंगे। तो आखिर में मैं नवाब साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये एक प्लेटफॉर्म दिया है। अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू जो है बेसिस के ऊपर काम करेंगे। तो आप मेहमान नवाज़ के प्लेटफॉर्म से कोई हुकूमत के लिए भी कोई मुतालबा रखना चाहेंगे कि हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? हुकूमत से हम ये बेसिकली कहना चाहते हैं कि हुकूमत अपने काम को जो है बेसिकली जो कर रही है वो सेंट्रलाइज़ करें, डिसेंट्रलाइज़ करें, और जिस तरीके से वो जूनागढ़ कम्युनिटी है और दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनको बेसिकली वो एम्पावर करे कि ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। लेट्स सपोज कामयाब जवान स्कीम है, इस कामयाब जवान स्कीम को हम ओवरऑल बेस के ऊपर जो है मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर डिसेंट्रलाइज़ कर रहे हैं कि आपने इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर लेट्स सपोज ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टैक्सेशन है, अकाउंटिंग का एरिया है, और इस रीजन या इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने ये काम करना है या इस कम्युनिटी के लिए काम करना है। तो डिसेंट्रलाइजेशन अगर गवर्नमेंट करेगी तो वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन आसान हो जाएगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जो बेसिकली गवर्नमेंट का या आने वाली गवर्नमेंट जो भी है उनका जो इनिशिएटिव है या जो उनका मोटो है वो उसी सूरत में पूरा हो सकता है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट के तहत काम करें। तो पब्लिक को भी आप ये मैसेज देंगे इस प्लेटफॉर्म से कि उनको भी टैक्स पेमेंट करना चाहिए, उनको टैक्स पेमेंट में आना चाहिए? जी, पब्लिक को बेसिकली पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि टैक्स का कल्चर, लोग टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन कुछ FBR की प्रॉब्लम्स की वजह से लोग कानून को समझते नहीं है। कुछ लोगों ने कानून ऐसा सख्त किया हुआ, ये बहुत आसान कानून है और इसका बिल्कुल सिंपल है कि टैक्सेस आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं अपनी मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर, तो आप रिटर्न भर के एक फाइलर कैटेगरी में आ जाएँ ताकि गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड तो है आपका कि हाँ हमारे पास इतने रिकॉर्ड हैं। तो आज हम बोलते हैं कि यार हमारे पास हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी तो उसी वक्त है कि जब मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर लोग आएंगे मेरे पास, उसी हिसाब से मेरे पास हॉस्पिटल के बेड्स इंक्रीज़ करूँगा, उसी हिसाब से मैं टीचर्स की फैसिलिटी को इम्प्रूव करूँगा। तो टैक्स देने का जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल आपका ग्रास रूट लेवल पे उसी वक्त तक जाएगा जब मैं टैक्स दे के डॉक्यूमेंट पे आ जाऊँगा, गवर्नमेंट के पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी
कि हाँ ये मेरे 22 करोड़ की आबादी हैगी, ये मेरा डाटा आएगा। अभी तो उसके ऊपर 20 लाख लोगों की आबादी का डाटा उसके पास जा रहा है। तो आवाम को जो है वो टैक्स पे करना चाहिए और अपना रोल प्ले करना चाहिए मुल्क की मईशत को बेहतर करने में। नाज़रीन, ये तसरत थे मुख्तलिफ स्टूडेंट के जो यहाँ पे कोर्स के सिलसिले में आए हुए थे और इनके जो कोर्स के जो इंस्ट्रक्टर थे उनसे भी हमने तसरत लिए। जूनागढ़ मुस्लिम फेडरेशन के जो नुमाइंदगान हैं अज़ीज़ अरब साहब इधर खड़े हुए हैं। अज़ीज़ अरब साहब से हम पूछेंगे, अज़ीज़ भाई ये बताएं, मेमन आवाज़ माशाल्लाह आपकी कवरेज कर रहा है, आपकी जमात की, और इससे पहले भी हम करते रहे हैं आपके लोन वगैरह में। तो मुझे ये बताएं कि आप मेमन आवाज़ के बारे में क्या लफ्ज़ कहना चाहेंगे, अपनी जूनागढ़ बिरादरी को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हम जो ये काम कर रहे हैं एज ए ऑनरली काम कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हनीफ डैडी साहब माशाल्लाह आपसे हमारे पुराने रवाबितों और हम एक अरसे से आपको जानते हैं और ये मेमन आवाज़ के इब्तदाई दिनों से और उससे भी पहले से हम आपको जानते हैं। आपने हमेशा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। जमातों के और फेडरेशनों के जो काम हैं उनको हाईलाइट करने के लिए, उनको आवाम में शऊर उजागर करने के लिए हमेशा आपकी कोशिशें रही हैं और मेमन आवाज़ के प्लेटफार्म से भी आपने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो जूनागढ़ स्टेट मुस्लिम फेडरेशन मेमन आवाज़ के प्लेटफार्म से आपकी इन काविशों को सराहती है, अप्रिशिएट करती है और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला कि आप जो जूनागढ़ स्टेट मुस्लिम फेडरेशन के जो प्रोग्राम्स हैं उनको भी बिल्कुल इसी तरह आप हाईलाइट करेंगे ताकि इससे लोगों में शऊर उजागर हो और लोग इस तरफ आएँ और तालीम की अहमियत को समझें, क्योंकि कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कौमें तालीम में आगे होती हैं वही कौमें आगे बढ़ती हैं। आप कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, मेमन आवाज़ जो है इस वक्त इलाके में भी, हमारे यहाँ भी और हमारे गुजराती बिरादरी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और ख़ास तौर पर आपका और मेमन बिरादरी और उसके साथ गुजराती बिरादरी और जूनागढ़ स्टेट मुस्लिम फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पे भी आप इसमें शामिल हुए, इसमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये काम जारी और सारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। ये आवाज़ का उसका जो मतलब ये माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क हो रहा है आपका। ये आज हम लोग भी फ़र्स्ट टाइम में आए तो माशाल्लाह मैं बहुत खुशी हुई यहाँ की। जमात का नाम और ये कोड़ीना मुस्लिम काठियावाड़ जमात की तरफ से आए हम लोग और ये वर्क देखा, हम फर्स्ट टाइम आए, हमको माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा है। तो आप कुछ कहेंगे? पाकिस्तान काठियावाड़ कुरैश जमात की तरफ से हूँ और माशाल्लाह फेडरेशन, जूनागढ़ फेडरेशन के जितने भी इवेंट है, ये तो एक छोटा सा इवेंट है, माशाल्लाह पिछले बहुत सारे इवेंट करते रहें और इनकी काविशें हैं फेडरेशन वालों की, नवाब साहब की और पूरी कमेटी की कि ये इवेंट करवाते हैं अपनी कम्युनिटी में, अपनी जमातों में जो ऐसे लोग जो बेचारे कहीं जा नहीं सकते या ये इवेंट अटेंड नहीं कर सकते, उनके लिए काविशें करते हैं, इनको सराहते हैं और इंशाअल्लाह फेडरेशन के साथ हम साथ साथ हैं। और जहाँ जमातों की बात रही, हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह सारी जमातें एक होकर फेडरेशन के साथ। अभी ये तासुरात थे जूनागढ़ मुस्लिम फेडरेशन के जो रहनुमा यहाँ मौजूद थे और जैसा कि मेमन आवाज़ ने कहा कि हमारा यही शुरू से कोशिश रही है हमारी कि हम वो काम फलाई तमाम करें जिसमें हमारी कम्युनिटीज़ का या हमारे बच्चों का फ़ायदा हो रहा हो। हम वो नहीं देखते कि प्रोग्राम में हमारे को आया कितनी इसमें इनकम होगी या नहीं होगी, उस चीज़ के से बाला तर होकर हम सोचते हैं और जहाँ जहाँ ऐसी ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ कौम को या हमारी कम्युनिटीज़ को उसकी ज़रूरत पड़ती है, मेमन आवाज़ हमेशा उनके छाना बचाना रहा है और इंशाल्लाह रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।